मैथ साइंस कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ साइंस का कॉन्सेप्ट मैं हिंदी में क्लियर करना मैं चाहता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से में पढ़ते हैं उन्हें कई बार दिक्कत होती है और ज़्यादातर जो यूट्यूब चैनल हैं वो इंग्लिश में है। तो मैं कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि मैं आपको हिंदी में मैं आपका मदद कर सकूँ। तो जितने भी 10th में जो मैथ है और साइंस है उसको एक-एक करके हर चैप्टर को मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कवर करूँगा। इसलिए जितने आप क्लास 10th में हैं और आप एक सही कॉन्सेप्ट पाकर अच्छा नंबर अगर आप लाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल में बने रहें। आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको नए-नए चैप्टर का वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं अध्याय 8 से मैं शुरू करना चाहता हूँ। अध्याय 8 में हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय। इसलिए मैं इस पाठ को पहले मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि त्रिकोणमिति सबसे पहला हम क्लास 10th में ही पढ़ते हैं। इससे पहले क्लास 9th में, क्लास 8 में इसके बारे में नहीं दिया गया है। सबसे पहला क्लास 10th में ही हम पढ़ते हैं और ये मैथ का एक विशेष शाखा है क्योंकि जब हम इंटर में जाएंगे तो आधा बुक इसी से रिलेटेड रहता है। तो त्रिकोणमिति का परिचय में त्रिकोणमिति का जो परिचय है ये चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, इस चैप्टर में विशेष करके ये समकोण त्रिभुज से संबंधित है। क्लास चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ये दोनों जो चैप्टर हैं ये समकोण त्रिभुज से संबंधित हैं। जितने भी समकोण त्रिभुज वाले आकृति हैं उनमें हम ऊंचाई और दूरी को इस चैप्टर के माध्यम से, गणित के इस शाखा के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक की भाषा से आया है। तो ये इंग्लिश का जो शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं। पहला है ट्राई जिसका अर्थ होता है 3 और दूसरा है गॉन जिसका अर्थ है भुजा और मेट्रोन मापना। इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध का हम अध्ययन करते हैं और इन्हीं संबंध के माध्यम से कोई भी दूरी या तो ऊंचाई को हम ज्ञात कर सकते हैं जिस जो आकृति समकोण त्रिभुज के आकृति में हो। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी जितने एक्सरसाइज हैं आप उसको हल कर सकते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है, चूँकि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 समकोण त्रिभुज से संबंधित हैं, इसलिए आपको सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो समकोण त्रिभुज को जानना जरूरी है। समकोण त्रिभुज क्या है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज आप जानते हैं, ये एक त्रिभुज है, आप देख सकते हैं ABC, जिसमें बी कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। इसमें बी कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के जो सामने में जो भुजा होता है, यहाँ आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में समकोण के या तो 90 डिग्री के सामने में जो भुजा है AC, इसे हम कर्ण कहते हैं। और ये कर्ण ही समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। AB और BC ये अन्य भुजा आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों भुजाओं से कर्ण लंबी होती है, यही सबसे लंबी होती है। फिर BC ये जो क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, इस भुजा को हम कहेंगे आधार। और जो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, इसे हम कहेंगे लंब। तो समकोण त्रिभुज है ये। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक प्रमेय को निकाला जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। ये फेमस प्रमेय है। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर
ये जो कर्ण स्क्वायर है, कर्ण का अगर हम वर्ग करेंगे तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के योग के बराबर होता है। तो वही पाइथागोरस ने अपने प्रमेय में कहा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर इसमें से कोई एक मालूम ना हो, इन तीनों में से अगर एक भुजा मालूम ना हो, तो हम इसी प्रमेय के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। अगर कर्ण सिर्फ हम निकालना चाहेंगे तो कर्ण को अगर इधर हम रख सकते हैं, तो ये स्क्वायर बराबर चिन्ह से उधर जाने से रूट लगता है। तो कर्ण बराबर हमें प्राप्त हुआ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। दूसरा, अगर हम निकालना चाहेंगे लंब, तो कर्ण स्क्वायर और ये आधार स्क्वायर जो राइट साइड में प्लस है, बराबर चिन्ह से लेफ्ट साइड आने से माइनस हो जाएगा, माइनस आधार स्क्वायर, और फिर राइट साइड में बच गया लंब स्क्वायर। फिर अंडर रूट, ये जो लंब स्क्वायर जो है, स्क्वायर को इधर लेकर के आएंगे तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर तीसरा जो इक्वेशन है, शुरू का जो इक्वेशन था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यहाँ से हम आधार स्क्वायर को निकालना चाह रहे हैं। तो आधार स्क्वायर इधर ही रहा और लंब स्क्वायर जो राइट साइड में है, बराबर चिन्ह से इधर आने से माइनस हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर आधार सिर्फ अगर हम रखना चाहेंगे तो स्क्वायर इधर जाने से, बराबर चिन्ह से इधर जाने से रूट लग जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट, ये हो गया आधार। तो तीनों को हम यहाँ पे निकाल लिए। पहला हम लोग निकाले कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। दूसरा हम लोग निकाले लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरा हम लोग निकाले हैं आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये तीनों आपको मालूम होना चाहिए। कैसे आया मैं बता चुका हूँ, और इसको आप याद रखिएगा, ताकि अगर आप इसे याद रखेंगे तो आगे क्वेश्चन बनाने में हमें सुविधा होगी। तीसरा फंडामेंटल चीज़ है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात भुजाओं का अनुपात है। इसमें जितना भी भुजा है, लंब, आधार और कर्ण, इसी का अनुपात है, जिसे हम कोण के साथ संबंध के रूप में लिखते हैं। यहाँ आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक है ABC और दूसरा है PQR। तो दोनों में आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है। इसमें लंब इधर है और इसमें लंब इधर हुआ, आधार यहाँ है, इसमें आधार यहाँ हुआ। तो ये थोड़ा सा चेंज आप इसको समझिए। तो जब भी अनुपात, जो भुजाओं का अनुपात जो हम करेंगे, उसका संबंध अगर हम इस थीटा के साथ करेंगे, इस थीटा के साथ में, इस कोण के साथ, इसे हम थीटा कहते हैं। थीटा ये ग्रीक लेटर है, इसको हम पढ़ते हैं थीटा। तो इसे हम कुछ, ये एंगल को बताया गया है, इसे हम कुछ भी चीज़ से दर्शा सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, थीटा, या तो और भी कुछ लेटर से हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये जो कोण है, जब हम इस कोण के साथ भुजा का अनुपात हम करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जो सामने होगा वो तो कर्ण ही होगा हर बार। 90 डिग्री के सामने जो होगा वो हर बार कर्ण होगा। और थीटा और 90 डिग्री जिस भुजा पर होंगे उसको हम बोलेंगे आधार, और जो बच गया वो लंब। या तो हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, थीटा के एंगल के सामने में जो होगा उसको हम बोलेंगे उस भुजा को लंब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो है हम इस एंगल को लिए हैं, इस कोण को लिए हैं, थीटा इधर हुआ, तो थीटा और 90 डिग्री आप इधर देख सकते हैं, इस भुजा पे है। तो इस भुजा को हम बोलेंगे आधार, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और जो बच गया वो लंब।
और 90 डिग्री के सामने में जो होगा वो हर बार ही कर्ण ही होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में भुजाओं का अनुपात हम लिखते हैं। तो यहाँ जो 3 भुजा हैं उसको हम अलग अलग तरीके से कैसे अनुपात में लिख सकते हैं, वही हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 अनुपात है। तो उसको मैं लिख रहा हूँ। पहला है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण जब हम लोग करेंगे तो इसका हम नाम देंगे इस थीटा के लिए, तो साइन थीटा हम उसको बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, लंब बटा कर्ण का अनुपात ही, जिसको हम साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। दूसरा है कॉस थीटा, जो आधार बटा कर्ण होता है। तीसरा है टेन थीटा, जो लंब बटा आधार होता है। और 3 अनुपात है जो ठीक इसका ऑपोजिट है, इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ साइन थीटा का जो ऑपोजिट है चौथा नंबर में, इसी का उल्टा वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसी को उल्टा करके लिखेंगे कर्ण बटा लंब। फिर पांचवा है कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, इसी का अनुपात उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। छठवां जो अनुपात है इसी का ठीक उल्टा वो है कोट थीटा, जो आधार बटा लंब होता है। तो आपको ये 6 जो अनुपात हैं ये आपको याद करना है। जब आप इसको याद कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में सुविधा होगी। इसे याद करने का एक ट्रिक है, इसे याद करने का एक ट्रिक है लाल बट्टा कक्का। इसे याद करने का तरीका है लाल बट्टा कक्का। तो ये एल से है लंब और ए जो है ए से है आधार और के से है कर्ण। तो जब लाल बट्टा कक्का ये जब आप कहेंगे, जब आपको याद नहीं होता है उस समय लाल बट्टा कक्का अगर आपको याद रहेगा तो यहाँ एल बाय के आप कर सकते हैं। एल से है लंब, लंब बट्टा कर्ण, तो ये जो दिखाएगा ये साइन थीटा को। फिर यहाँ आधार बटा कर्ण, ये दिखाएगा कोस थीटा का अनुपात। और ये लाल जो एल और ए है, एल बटा ए, ये है लंब बटा आधार जो कि टेन थीटा। और जब इधर से आप देखेंगे इसको उल्टा करके कर्ण बटा लंब करेंगे तो ये हुआ कोसेक थीटा। और इधर कर्ण बटा आधार जब आप करेंगे तो ये सेक थीटा। और आधार बटा लंब जब आप करेंगे तो कोट थीटा। तो ये 3 चीज़ हम लोग पढ़े हैं। एक ये त्रिकोणमितीय अनुपात, इससे पहले मैं आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको बताया। पाइथागोरस प्रमेय में हमने सीखा है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने देखा लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और फिर ये तीसरा जो कॉन्सेप्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमने देखा। 6 अनुपात है, बहुत इजी से है, आप इसे याद कीजिए। और ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब जो लिखा गया है ये संक्षिप्त रूप में है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। फुल फॉर्म साइन थीटा का, साइन थीटा ही पढ़ते हैं लेकिन इसका जो स्पेलिंग है SINE, साइन थीटा। और कोस थीटा का होता है कोसाइन थीटा। टेन थीटा का फुल फॉर्म है टेंजेंट। और कोसेक का है कोसेकेंट। सेक थीटा है सेकेंट। और कोट थीटा है कोटेंजेंट।
इस वीडियो में जो भी मैंने बताया कॉन्सेप्ट, आप इसको याद रखिएगा। पहला चीज़ है समकोण त्रिभुज क्या है वो मैं बताया, दूसरा चीज़ है पाइथागोरस प्रमेय, और तीसरा चीज़ है त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर आप इसको याद करेंगे तो प्रश्नावली 8.1 आराम से बन जाएगा, जो अगला वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 बनाएंगे। धन्यवाद।